अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अजीज़। क्या इमरान खान साहब 27 सितंबर से पहले पहले रिहा हो सकते हैं और वो बनी गाला के अंदर जा सकते हैं? सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कल बैक टू बैक ट्वीट्स किए हैं बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से भी। एक्चुअली ये सिनेरियो बनेगा क्या, और क्या ये लॉन्ग मार्च का प्रेशर है? तो ऐसा नहीं है कि ये लॉन्ग मार्च का प्रेशर नहीं है, ये कोई और चीज़ है जो हम इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। और साथ ही मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ जो तहरीरी मुआहदा है पीटीआई का लॉन्ग मार्च के हवाले से, वो आखिरी मराहिल के अंदर है। और लोग ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि जी इमरान खान साहब नहीं मानेंगे, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मौलाना साहब जो है वो पीटीआई को इस्तेमाल करके फेंक देंगे, धोखा दे देंगे। तो ये भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, अहम चीज़ें हैं इसके अंदर। आपने अगर अभी तक ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि यूट्यूब के ऊपर जब भी ये व्लॉग अपलोड हो नया और उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो यूट्यूब चैनल के ऊपर बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं बैक टू बैक 4-5 ट्वीट्स जो है वो ये फयाज राजा साहब हैं जी, उन्होंने ये किए हैं। ये डॉन में रहे हैं, 92 न्यूज़ में रहे हैं, और ये डायरेक्टर न्यूज़ रहे हैं, छोटी पोस्ट के ऊपर ये नहीं रहे हैं। पहले इन्होंने कल एक ट्वीट किया है कि खुश आइंद के इमरान खान से मुलाकातें अनकरीब खुलने को हैं। खबर यह भी गर्म है कि इमरान और बुशरा बीबी शायद जल्द बनी गाला मुंतकिल होने को हैं, अल्लाह करे ऐसा हो। सियासत को रास्ता मिलेगा तो मुल्क आगे बढ़ेगा, रास्ता ना मिला तो दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। हफीजुल्लाह न्याजी साहब के हवाले से ये ट्वीट किया इन्होंने, यानी कि ये हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने कहा कि खबर ये गर्म है, और इन्होंने हफीजुल्लाह न्याजी को कोट करके उनका ये कहा। आगे वो कहते हैं कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़, कल के दिन ही माफ़ी ना मांगे, तनकीद भी करते रहे, सिर्फ एक शर्त पूरी करने के बाद कप्तान को अगले 72 घंटों में अदालती फैसले के नतीजे में रिहाई मिल जाएगी। शर्त है कि खान को राजी करें, पीटीआई 28वीं तरमीम के लिए वोट दे। अब ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बिल्कुल पहले कहा था कि पीटीआई के लिए रास्ता बन रहा है। जब कोई भी बात नहीं कर रहा था कि रास्ता कैसे बन रहा है, तो मैंने आपको कहा था कि रास्ता बन रहा है इनके लिए 28वीं तरमीम के अंदर। पीटीआई क़यादत ने अगली मुमकिन मुलाकात में पैगाम पहुंचाने की हामी भर ली। फिर ट्वीट आता है, नए सूबों के लिए नवाज लीग और पीपल्स पार्टी पर दबाव बढ़ गया है। पीटीआई को फैसला साजों की जानिब से कहा गया कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ तो नए इंतजामी यूनिट्स बनाने के हामी रहे हैं, आप 28वीं तरमीम के हक में वोट दें, इमरान खान की अदालतों से रिहाई हो जाएगी, हम रुकावट नहीं बनेंगे। अब आगे आ जाएं जी, दोबारा वो ये लिखते हैं कि 17 अगस्त से 27 सितंबर 40 दिन इंतहाई हंगामा खेज होंगे। मोहसिन नकवी की बैरिस्टर गौहर से आज की मुलाकात इंतहाई अहम थी। अच्छा, वो बेसिकली मोहसिन नकवी साहब, बैरिस्टर गौहर साहब की वालदा की डेथ हुई है, तो उसके लिए वो वहां पर गए हुए थे। फैसला साजों ने कार्ड शो कर दिए हैं। नवाज और जरदारी पर नए सूबों के लिए दबाव बढ़ गया है। फैसला साज मुतलका कानून साजी चाहते हैं, मगर पीटीआई ने वोट दिया तो फॉर्म 47 की हुकूमत जायज करार पाएगी। पीटीआई इस इशू पर तकसीम है, कप्तान भी नहीं मानेगा चाहे बदले में रिहाई की ऑफर कर दें। पीपल्स पार्टी सिंध की हद तक मुखालिफ है। नून लीग के अंदर भी तकसीम है, वो अकेले बोझ नहीं उठाना चाहते। पीटीआई की शमूलियत इन पर उठते सवालात कम कर देगी। इनकी सियासी दुकान का सौदा बिक सकता है, इनकी नाजायज हुकूमत जायज हो जाएगी। जमाइमा खान, कासिम सलेमान और अब मेरी इतला के मुताबिक बुशरा बीबी भी और कप्तान में दो बहनें अज़मा और नौरीन साहिबा किसी न किसी मुफाहमत के जरिए कप्तान की रिहाई चाहती हैं। इमरान खान असर के वक्त रोज़ा तोड़ने का इरादा नहीं रखते। सिस्टम बोझ बन चुका है, गेम ऑन है, 10 लाख का लॉन्ग मार्च सब कुछ उलट सकता है। फिर जनाब आला ये 4-5 ट्वीट हुए, हफीजुल्लाह न्याजी साहब के हवाले से भी हुआ। अब पैटर्न में आपको समझा देता हूं कि ये सब बातें क्यों होती हैं। हफीजुल्लाह न्याजी साहब भी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अगर वो ये बात कर रहे हैं तो कुछ है अंदर। वो ये कहते हैं, एक्चुअली जो 28वीं तरमीम है ना, इसके अंदर पीपल्स पार्टी ये अड़ी हुई है कि आप इसको नून लीग से शुरू करें, पंजाब से। पंजाब के अंदर आपने जो सूबे बनाने हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने हैं, अब वहां से शुरू कर दें इसको, उसके बाद हम देख लेते हैं। अब वो ये समझते हैं कि जब ये पंजाब में आएंगे तो नून लीग पहले नूरा कुश्ती में सामने आ जाएगी, नून लीग का फटा पड़ जाएगा एस्टैब्लिशमेंट के साथ खुल के, तो हमारी तरफ आते आते ये थक जाएंगे। नून लीग ये कहती है कि आप कराची का ज्यादा बड़ा मसला है, आप पहले कराची ले लें। एस्टैब्लिशमेंट को कहते हैं आप पहले कराची ले लें, हम तो हैं ही आपके साथ, तो आप पहले कराची ले लें, फिर बेशक आप पंजाब में आ जाएं, आप यहां पर कर लें। तो अब नून लीग ये सोच के बैठी है कि जब ये कराची लेने जाएंगे तो पीपल्स पार्टी की नूरा कुश्ती शुरू हो जाएगी, या वो फारग हो जाएगी और पीटीआई आ जाएगी। अब ये दोनों का इस वक्त, वो कह रहा है वो उसके साथ शुरू करे, वो कह रहा है उसके साथ शुरू करे। पीटीआई का इसके अंदर क्या इंटरेस्ट है और पीटीआई का क्या? इमरान खान साहब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और सूबे बनाने के तो हक में थे, लेकिन बड़ा जो क्लैश इसके अंदर आएगा वो ये आएगा कि क्या तमाम सियासी जमातें मिलकर बनाने को तैयार हैं या नहीं है। और उससे बड़ी जो चीज़ इमरान खान साहब के लिए फोकियत वो देंगे अवामी राय।
कि कराची की अवाम क्या चाहती है, पंजाब की अवाम क्या चाहती है। अगर अवामी राय उस हक में है तो इमरान खान साहब उस हक में जाएंगे, सियासी जमातें माने या ना माने, क्योंकि यही तो सियासी जमातें हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को बंद करके रखा हुआ, मुलाकातें भी नहीं होती और एस्टैब्लिशमेंट ने फुल जोर रख के जो है वो दिया हुआ है। तो इमरान खान साहब को इन सियासी जमातों से फर्क नहीं पड़ेगा कि ये मानती हैं नहीं मानती, वो डंडे के ऊपर भी कर लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, अगर अवाम मानती है तो, ये माने ना माने, अवाम मानती है तो वो कर लेंगे इमरान खान साहब। 28वीं तरमीम में ये कहा जा रहा है कि आप जो है मुबैना तौर पर ये जो खबरें चल रही हैं कि हम खान साहब को भी बनी गाला शिफ्ट कर देते हैं, बुश बीबी साहिबा को भी कर देते हैं, मुलाकातें भी शुरू हो जाती हैं पहले आपकी। अब जाहिर है अदालती सिस्टम चलेगा तो 5-6 महीने तो इसके अंदर लग ही जाएंगे। तो आप ऐसा करें कि 28वीं तरमीम में हमें वोट देते हैं। ये जो 28वीं तरमीम आ रही है इसको मेजॉरिटी का वोट चाहिए। वो एक्चुअली जो है ना एस्टैब्लिशमेंट ये नहीं चाहती कि 28वीं तरमीम में थोड़ी सी भी कंट्रोवर्सी हो। वो ये चाहते हैं कि जितनी भी जमातें हैं ना ये सब मिलजुल के वोट दे दें ताकि कंट्रोवर्सी कल को कोई क्रिएट ना हो, कोई मसाइल ना पैदा हो। पीटीआई अब इसके ऊपर सोच रही है। अब पीटीआई ने अगर 28वीं तरमीम में वोट देना है तो बात यह है कि पीटीआई इन रिटर्न क्या लेती है। इन रिटर्न अगर पीटीआई गवर्नमेंट नहीं मिलती उसको अपना मैंडेट नहीं मिलता तो यही शहबाज शरीफ साहब की फॉर्म 47 की जो हुकूमत है ये तो जायज बन जाएगी। और जो इमरान खान साहब जेल में रह के आए वो भी जायज करार हो गया कि जी ठीक है, रहे हैं तो रहे हैं। पीपल्स पार्टी इसमें आउट हो जाएगी अगर आउट भी होती है, जो कि कल जो स्पीच हुई है उसकी जरदारी साहब की, उससे तो बिल्कुल नहीं लग रहा। जितनी वो फील्ड मार्शल साहब की तारीफ कर रहे थे कि जी वो कहते हैं जी हमारा जो है मेरा फील्ड मार्शल, जरदारी साहब कहते हैं मेरा नहीं हमारा फील्ड मार्शल। तो वहां पे कह के भी लगे तो लगा ऐसे कि जरदारी साहब रेस में है और शहबाज शरीफ साहब भी परेशान हो गए होंगे कि भाई ये तो मैंने करना था, आप किधर, जरदारी साहब इधर चल पड़े। तो बहरहाल अब ये इस वक्त जो है वो सिनेरियो है जो आपको समझ में आ रहा है कि अगर आप 28वीं तरमीम में वोट देते हैं, सूबों के भी हक में आप वोट दे देते हैं तो हम कुछ ना कुछ आपके लिए करते हैं। सवाल ये है कि ये वोट देने के बाद करते हैं या वोट देने से पहले करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि इमरान खान साहब अब तकरीबन असर का वक्त आ चुका है। इन्होंने जो जबर सहा, मुलाकातें, आंख की, मिसिस की, पूरी पार्टी के ऊपर जो जबर हुआ, अब वो जो रोजा है खान साहब ये रोजा कैसे तोड़ेंगे? तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है। बहरहाल ये जो खबरें हैं जितनी भी चल रही हैं, ये खबरें तब कोई हकीकत में नजर आती हैं अगर खान साहब से मुलाकात होती है किसी की, खान साहब से मुलाकातें शुरू हो जाती हैं तो फिर तो नजर में आता है कि हाँ एस्टैब्लिशमेंट सीरियस है और वो पीपल्स पार्टी के ऊपर और नून लीग के ऊपर दबाव बढ़ाएगी पीटीआई, क्योंकि पीटीआई एक ऐसा रेड कार्ड है जिसको देख के जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी खौफ में आ जाती है कि ये आगे तो हमारा क्या होगा, इनकी एस्टैब्लिशमेंट से बन गई तो हमारा क्या होगा। तो अभी ये यहां पर एक बड़ा सवालिया निशान है कि अगर ऐसा होता है तो मुलाकातें फिर शुरू होनी चाहिए, फिर अदालतों में केसेस लगने चाहिए, खान साहब की सेहत के हवाले से भी सीरियसनेस आ जानी चाहिए। तो इसका अभी वेट किया जाएगा। अब आ जाते हैं हम दूसरी तरफ। अच्छा, आज जो है ना वो बड़ी एक अहम मीटिंग भी जो है ना वो नून लीग की हो रही है मरी के अंदर, और कायद जो है नवाज शरीफ साहब, उन्होंने पूरी नून लीग जिसमें शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, हमजा शहबाज शरीफ साहब, सीनियर जो लीडरान है, उनकी एक मीटिंग हो रही है और ये ऐसा तवक्को की जा रही है कि ये मौजूदा सूरत हाल सूबे और इनके ऊपर ये मीटिंग की जा रही है। अब आते हैं हम मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऊपर कि चल क्या रहा है और क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब वो जो था सरफराज धोखा देगा, मौलाना फजलुर रहमान साहब धोखा देंगे पीटीआई को, कंटेनर पे चढ़ेंगे या बीच रास्ते में खड्डे में छोड़ के भाग जाएंगे, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, एक तो सबसे पहले हमने ये आपको खबर दी थी कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इनका और मौलाना साहब पीटीआई से सीटें मांग रहे हैं अगले इलेक्शन में, इस इलेक्शन में नहीं मांग रहे। अगले इलेक्शन में चंद एमएनएस मांग रहे हैं, चंद एमपीएस की सीट्स मांग रहे हैं। वो तादाद 8 से 12-13 के दरमियान में है, एक चीज। दूसरी चीज, डीआई खान के अंदर भी जाहिर सी बात है अगर सीट्स मांग रहे हैं तो वहां पर भी होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अली अमीन गंडापुर के साथ इतनी बड़ी सियासी दुश्मनी है तो वो कैसे होगा। खबर आपको दे रहा हूं कि अली अमीन गंडापुर साहब भी खान साहब के कहने के ऊपर मान जाएंगे। एमएनए एमपीए की एक एक सीट वो जो है वो छोड़ देंगे मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए। तीसरी चीज, मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए क्या खान साहब मान जाएंगे? हाँ जी मान जाएंगे। अब जितने मर्जी ये पीटीआई वाले कहें नहीं खान कभी नहीं मानेगा, नहीं, खान साहब मान जाएंगे। खान साहब इस वक्त जो है वो पॉलिटिकल जमातों के लिए ओपन है, निज़ाम गिराने के लिए, मैंडेट शेयर करने के लिए नहीं, मैंडेट शेयर करने के लिए नहीं, मौजूदा के लिए, निज़ाम गिराने के लिए ठीक है कि ठीक है आगे लड़ेंगे तो लड़ेंगे। अब जेयूआईएफ उसके अंदर एक कंडीशन लग रही है तो पार्टी रहनुमा जो क्यादत है वो खान साहब को मना सकती है और मेरे ख्याल में वो मान जाएंगे। चौथी चीज ये कि अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं है सदारत की और वजीर आला सीएम की जो सीट है कि कोई डिवीजन कर लें सीएम सीट के ऊपर, नेक्स्ट जो इलेक्शन होगा कुछ हमें दे दें कुछ टाइम, कुछ आप रख लें, और दूसरा ये कि सदारत की सीट के ऊपर दोनों में से किसी एक चीज के ऊपर भी होगी। मुतालबात क्लियर हो गए। बैकग्राउंड हिस्ट्री ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की सियासत को पीटीआई एक्चुअली इमरान खान साहब दफन कर चुके हैं।
मौलाना साहब इस वक्त सियासी कोमे के अंदर है, उनका वोटर इतना नहीं है कि वो अपनी सीट्स निकाल सके। इवन कि उनके पास इतनी भी सीट्स नहीं थी, उनको एस्टेब्लिशमेंट ने भी लिफ्ट नहीं कराई। पीडीएम में सबको कुछ ना कुछ जो देग पकी थी उसमें कुछ ना कुछ मिला, मौलाना फजलुर रहमान साहब को नहीं मिला, क्योंकि केपी के अंदर पीटीआई बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो सियासी कोमे से अगर बेदारी चाहिए और अगर कुछ सीट्स चाहिए, इक्तदार चाहिए, तो वाहिद रास्ता बच गया, एस्टेब्लिशमेंट वाला माइनस हो गया मौलाना साहब का रास्ता। उन्होंने तो झंडी दिखा दी है लाल कि भाई फारिग है आप, ठीक है। तो इमरान खान साहब वाहिद रास्ता है पीटीआई जो उनको सियासत में वापस एंट्री दे सकते हैं। इसके लिए मौलाना साहब कंटेनर पे चढ़ने को तैयार हैं कि मैं इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनता हूं, लेकिन मेरा जो सियासी कोमा है उसमें मुझे ड्रिप्स वगैरह लगाओ और मुझे बेदारी करो, मेरी सियासत खत्म होती जा रही है। तो पीटीआई उसमें इमरान खान साहब को मनाएगी। केपी के अंदर वोट तो सारे का सारा जो है वो पीटीआई का है। अब सवाल ये उठता है कि क्या मौलाना गद्दारी करेगा। अब मेरा ये एनालिसिस है, मैं आपको हदीस तो नहीं बताता, एनालिसिस क्या है कि मौलाना के पास रास्ता इस वक्त है नहीं, एस्टेब्लिशमेंट उनको झंडी करा चुकी है, पीपल्स पार्टी झंडी करा चुकी है, पीएमएलएन उनको झंडी करा चुकी है, सब उनको झंडी करा चुके हैं। मौलाना साहब कमरे में बैठे हैं और जो वहां पर हालात हैं, मौलाना साहब इस वक्त खुल के घूम भी नहीं सकते दहशतगर्दी के डर की वजह से। तो एक वाहिद रास्ता है इमरान खान और पीटीआई जो इनको वापस लाइमलाइट के अंदर ला सकता है। मौलाना साहब अगर कंटेनर के ऊपर चढ़ते हैं, पहली बात तो ये कंटेनर पे इस नारे के साथ नहीं चढ़ेंगे कि इमरान खान को रिहाई दो, इमरान खान को बाहर निकालो, ये नारा नहीं होगा मौलाना का। मौलाना का नारा होगा सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, सिस्टम में तबाही मच चुकी है, एस्टेब्लिशमेंट काबिज हो चुकी है, जर्नैल काबिज हो चुके हैं सिस्टम के ऊपर, तबाही मच चुकी है, महंगाई हो चुकी है, आम जो पब्लिक का नारा है उसके ऊपर। और फॉर्म 47 का सबसे बड़ा नारा होगा कि ये जाली मैंडेट के ऊपर बैठे हुए हैं। मौलाना ये नारा लेकर कंटेनर के ऊपर चढ़ेंगे, मतलब अपना कंटेनर भी रख सकते हैं, पीटीआई का सेम भी रख सकते हैं। पीटीआई का भी आगे जो है अगर मजीद जमातें मिल जाती हैं, जिस तरह बलूचिस्तान से मारूम बलोच वाली है, फिर सिंध के साथ कुछ नेशनलिस्ट पार्टी हैं, केपी की कुछ पार्टीज हैं, पंजाब के कुछ यूनियन ग्रुप्स हैं, अगर वो भी मिल जाते हैं तो पीटीआई का भी जो एक्चुअली जो बनेगा स्लोगन वो महंगाई वाला भी बनेगा, इसमें अवामी भी बनेगा, इसके अंदर अदालतों वाला सिस्टम भी बनेगा, इसके अंदर अदालतों की जो तबाही हुई है, तो ये सारा एक सिनेरियो बनेगा। अब मौलाना को सपोर्ट हर जगह से खत्म हो चुकी है। पीटीआई कह रही है कि भाई ठीक है, मैं आपका सियासी कोमा खत्म करती हूं और आप जो है वो आए मेरे साथ इसके अंदर। मौलाना कह रहा है मुझे लिख के दे, आप कल को इक्तदार में आएंगे, खान साहब मुझे ना दें, मुकर जाएं, आप कहें जी वो मान नहीं रहे, तो ये मुझे आप रिटर्न इसका पहले दे दें मेरे साथ, एक जैसे वो हुआ था ना जमहूरियत का मुआहदा मिसाक जमहूरियत, वैसे ही आप मेरे साथ करें। तो पीटीआई उसके ऊपर भी तैयार होगी है, वो ड्राफ्ट लिखा जा रहा है, ऑलमोस्ट वो ड्राफ्ट फाइनल हो चुका है वो ड्राफ्ट। और सेनेटर जो कामरान मुर्तज़ा साहब हैं मौलाना साहब की जमात के, उन्होंने भी इसकी तस्दीक कर दी थी कि हम आइंदा निज़ाम के हवाले से भी चीज़ें उसके अंदर रख रहे हैं, इसराइल वाली चीज़ भी है, अहमदियों वाली भी है, मिर्ज़ाइयों वाली भी है। धोखा क्यों नहीं देंगे? देखें हर जगह से तो ना हो चुकी है ना, अब वाहिद आखिरी कुल रास्ता पीटीआई और इमरान खान साहब वाला है। इमरान खान साहब ने अब जहां पर सीट छोड़नी है वहां पर वोटर इमरान खान साहब का 95% वोटर इस वक्त केपी के अंदर पीटीआई का। तो इमरान खान साहब ने कहना है कि वोट दो, हम ये सीट छोड़ रहे हैं, ये हमारे इत्तेहादी हैं, आप इनको वोट दें। इमरान खान साहब के कहने पे वोट मिलेगा तो पीटीआई के पास, ये जो मौलाना साहब हैं जेयूआईएफ, इनके पास तो रास्ता ही नहीं बचता धोखा देने का। ये तो पहले ही वहां पर सियासी कोमे में है। अगर ये सोच रहे हैं कि मैं बीच दरिया में जाके और इनको इनका साथ छोड़ दूंगा, इनसे कश्ती भी छीन लूंगा और दरिया में ये डूब जाएंगे, पीटीआई तबाह बर्बाद हो जाएगी, वो हो नहीं सकता। एस्टैब्लिशमेंट ने पूरी कोशिश कर ली, पूरी की पूरी कोशिश कर ली, प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर ली, इन्होंने दहशतगर्द उसको करार दे दिया, इन्होंने पता नहीं उसको क्या क्या ज़हनी मरीज भी उसको कह दिया, सब कुछ करके देख लिया, ये उसको तोड़ नहीं सके पीटीआई की जमात को। 26 नवंबर इन्होंने करके देख लिया, गोलियां भी मार ली, हर चीज हो चुकी है, पीटीआई नहीं टूट सकी इनसे। तो मौलाना साहब कहां से पीटीआई तोड़ लेंगे? ओ केड़े तुरम खान ने, उनको अब सपोर्ट चाहिए भाई, तो वो उस सपोर्ट का इंतजार करेंगे कि भाई यहां पर मुझे इनके साथ मिलना है, खान बाहर आएगा अगले इलेक्शन में। अब वो अगला इलेक्शन 29 में होता है आपका, या आपका 27 के अंदर हो जाता है, खान साहब अगर बाहर आ जाते हैं और दोबारा ये इलेक्शन हो जाता है, क्योंकि मैंडेट सारा चोरी का है, तो ये चीजें मौलाना उसके ऊपर उम्मीद रख के बैठे हैं। तो जिसके नाम पे वोट मिलने हैं, जिसके कहने पे वोट मिलने हैं, उसको मौलाना साहब धोखा नहीं देंगे। अगर उसको धोखा दे देंगे तो इस दफा सियासी कोमा नहीं होना, ये जो सियासी कोमे से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इस दफा एक्चुअली तबाही मचनी है इनकी सियासत की। इस दफा ये जहां निकलेंगे इनकी मीम्स बनेंगी, इनको सियासी लोग, इनको वोटर्स हल्के के लोग इनको सांस तक नहीं लेने देंगे, ये मैं आपको बता दूं। और वो जो रजीम चेंज है उसका मौलाना साहब ने जो एतराफ किया था जनरल बाजवा साहब वाला और सारा, वो मौलाना साहब के इतने गले पड़ा था कि अब मौलाना साहब भी बैठ के सोचते हैं कि मैंने ये क्यों किया, मैंने एतराफ ही क्यों किया, क्योंकि लोग एक्चुअली इमरान खान की हुकूमत गिराने में सबसे बड़ा किरदार मौलाना साहब का लाते हैं। तो मौलाना साहब ने अब वो धब्बा भी धोना है,
वो धब्बा भी धोना है इमरान खान के साथ मिलके, उनकी सपोर्ट लेके। जब वो सपोर्ट मिलेगी तो अवामी सपोर्ट भी मिलेगी, धब्बा भी धुलेगा, सीटें भी मिलेंगी, मैंडेट भी मिलेगा, और एस्टेब्लिशमेंट के भी जो है वो पाँव नहीं पड़ना पड़ेगा, जो एक्चुअली अब इनको लिफ्ट नहीं करवा रही। अब ये आपको सिनेरियो समझ में आ गया। जो मेरा एनालिसिस है कि मौलाना क्यों धोखा नहीं देगा, क्योंकि वाहिद रास्ता है सियासी कौमे से बदारी का, वरना फिर मौलाना साहब अपनी सियासत की जो है ना वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ ले, अभी भी पढ़ी जा चुकी है, अभी भी कोई खास उनकी नहीं है, बस वो उन्होंने बयानात दिए और उस बयानात से थोड़ी सी पजीराई मिली सोशल मीडिया के ऊपर, बाकी वोटर शोटर कोई नहीं इनके पास, जो सच्ची बात है। अल्टीमेट तो गेम सारी वोटर्स की है, वोटर होंगे, सीटें होंगे तो मौलाना रेलिवेंट रहेंगे ना, अदरवाइज कमरे में बैठ के आप खाते रहे जो आपने खाना है, हलवा भी खाते रहे, जो मर्जी खाते रहे। अच्छा, अब ये एक चीज हो गई, इसके अंदर ना पीपल्स पार्टी को भी मौलाना, मुझे ऐसा लगता है, एक तो पीटीआई की बातचीत चल रही है, लेकिन बातचीत को बड़े लेवल के ऊपर नहीं चल रही है, चलते फिरते लोग होते हैं ना, उनके थ्रू जो है वो पीटीआई की बातचीत चल रही है। तो पीपल्स पार्टी जो है वो वेट करेगी कि अगर मैं जो है वो ये लॉन्ग मार्च कामयाब होता नजर आता है तो कहीं ना कहीं कंटेनर के ऊपर मैं भी चढ़ जाऊं और मैं भी इनकलाबी बन जाऊं, तो वो खान साहब के ऊपर होगा कि खान साहब इनको चढ़ने देते हैं या कंटेनर के ऊपर नहीं चढ़ने देते हैं। ठीक है, तो पीटीआई के पास इस वक्त दो रास्ते बन चुके हैं। नंबर एक, एस्टैब्लिशमेंट वाला रास्ता बन चुका है, जो एक्चुअली अफवाहें चल रही हैं, खबरें चल रही हैं कि जी 28वीं तरमीम को वोट दे दें, हम आपके लिए वैसे ही रास्ता बना देते हैं कि आप वोट दे दें, सूबों के हक में बैठ जाएं, आ जाएं हमारे साथ, तो हम रास्ता आपके लिए बना देते हैं। एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता है 27 सितंबर का मौलाना के साथ का। तो अगर यहां से भी ये लोग आ जाते हैं और निजाम के ऊपर प्रेशर दे देते हैं, तो निजाम ऑलरेडी कंप्रोमाइज हुआ है, सिस्टम कोलैप्स हुआ है, कमजोर हुआ है, मैशियत चल नहीं पा रही, किसी से भी नहीं चल पा रही, तो वो भी एक बड़ा इनके ऊपर धचका लगेगा। और इस वक्त वो सिचुएशन नहीं है, मैं आपको कह रहा हूं एस्टेब्लिशमेंट की, कि वो गोलियां मारे, इस वक्त वो सिचुएशन मुझे नहीं नजर में आ रही। हाँ, मुरीदके को जब हम देखते हैं, कश्मीर को जब हम देखते हैं, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है करने के लिए, अपने आप की कुर्सी बचाने के लिए, निजाम बचाने के लिए कुछ भी फिर किया जा सकता है। लेकिन हालात ये लगते हैं कि इस दफा अगर खुदा ना खास्ता ऐसा होता है तो फिर बहुत बड़ी जो है वो कोलैप्स आएगा पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर। और सियासी जमातें, ये जो नून लीग है, ये जो पीपल्स पार्टी है, ये खुद इस दफा इसके ऊपर बोलेगी कि आपने ये क्या किया है, इस तनाजर में बोलेगी कि 28वीं तरमीम के अंदर हमें ना जाना पड़े और हम एस्टैब्लिशमेंट को यहां से ब्लैकमेल कर लें कि ये आपने जो कांड कर दिया ना इसके ऊपर, अब इस कांड को आप भुगतें अकेले, अगर आपको हमारी सपोर्ट चाहिए तो फिर ये आप इसको वापस ले लें। तो ये इस वक्त सब का सब जो है वो सिनेरियो बन रहा है। और अगेन मैं ये कह रहा हूं कि ये तमाम बातें जो हैं वो ये चलती रहती हैं, ये तमाम बातें होती रहती हैं, लेकिन खान साहब के साथ मुलाकातें शुरू होंगी, उनके केसेस अदालतों में लगना शुरू होंगे, कहीं पे कुछ नजर आएगा तो फिर ही ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। बैकडोर के ऊपर बैरिस्टर गौहर साहब या सलमान अकरम राजा साहब से या आशिक जही साहब से किसी से भी उन्होंने कह दिया और वो बैकडोर जाकर मिल के आ गए इमरान खान साहब से, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि अभी तक मुलाकात हुई होगी। पैगाम रसानी हो सकती है, तो पैगाम रसानी में भी खान साहब ने तय करना है कि वो एक्चुअली अब करना क्या चाह रहे हैं और किस तरीके से वो जो है बाहर आना चाह रहे हैं। अभी फिलहाल उन्होंने निज़ाम गिराना है या मौजूदा फील्ड मार्शल के साथ मिलकर उन्होंने काम करना है, उन्होंने एक्चुअली इस निज़ाम को लेकर क्या चलना है, तो ये एक्चुअली खान साहब ही डिसाइड करेंगे इसके ऊपर। तो ये सारा सिनेरियो था कि किस तरह खान साहब 27 सितंबर से पहले बाहर आ सकते हैं और मौलाना फजलुर रहमान जो है वो धोखा देगा या नहीं देगा, वो मैंने आपको एलैबोरेट किया। बहरहाल जी अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।